सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, बात करूंगा मैं आज के संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्यीकरण के आदेश हुए हैं। सेकंड ग्रेड के लगभग 1435 स्कूलों में पद सामान्यीकरण हुए हैं और इसी के साथ में 1826 स्कूलों में पीएस यूपीएस स्कूलों में लेवल फर्स्ट और लेवल 2 पदों का सामान्यीकरण हुआ है। तो क्या चीज है सामान्यीकरण? आगे इन पदों का जो पद विलुप्त हुए हैं उनका क्या होने वाला है, क्या इनका भविष्य है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं इनकी जगह, इन सब की सारी जानकारी बताने वाला हूं साथियों। इस टॉपिंग पैटर्न में संस्कृत शिक्षा में बहुत से विद्यालयों में हिंदी इंग्लिश साथ ही कुछ अन्य पदों को खत्म कर दिया गया है और इन पर अब सीधी भर्ती होती है जो, और पदोन्नति भी लगभग खत्म हो चुकी है। जो पदोन्नति होने के चांस रहते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो वो पदोन्नति और सीधी भर्ती के चांस भी अब बहुत कम हो गए हैं, मतलब समाप्ति हो गए हैं, कम क्या समाप्ति हो गए हैं। इसी के साथ ही जो लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के बहुत से पद खत्म कर दिए हैं। साथ ही जो यूपीएस एचएम होता है ना, यूपीएससी में एचएम बनाते हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के संस्कृत विषय के सेकंड ग्रेड टीचर को, तो उनके भी बहुत सी स्कूलें ही खत्म कर दी है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। जो संस्कृत शिक्षा विभाग के कार्मिक है जिनकी पोस्ट खत्म हुई है, उनको बेचारों को कल से नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है। तो आगे की प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला इस संबंध में। तो पहले से ऑर्डर देख लेते हैं थोड़ा सा साथियों। पहले ये ऑर्डर है सेकंड ग्रेड का। प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय एकल पत्रावली पाठ फाइल पर प्रदत्त स्वीकृति के अनुरूप विभागाधीन विभिन्न विद्यालयों में नामांकन के अनुरूप, सब कुछ नामांकन का खेल है साथियों। इसके अनुरूप वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न पदों का सामान्यीकरण संलग्न सूची के अनुसार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ठीक है। सामान्यीकरण पश्चात विद्यालयवार विषयवार स्वीकृत पदों की सूची, सामान्यीकृत पश्चात कार्यालयों में स्वीकृत पदों की सूची। कार्यालयों में भी पदों की सूची बना दी है साथियों। ये लिस्ट है पूरी 1435 स्कूलों की। इसमें जैसे अजमेर की है, ये स्कूल है एनआईसीआईडी अजमेर है, ये रूरल ग्रामीण स्कूल है 1 से 12 तक की स्कूली। इसमें साथियों ये पद ही कर दिए गए। अब संस्कृत का एक सेकंड ग्रेड टीचर रहेगा, मैथमेटिक्स का एक, साइंस का एक, एसएसटी का एक और हिंदी का पद। जीरो लिखा हुआ है तो हिंदी का पद यहाँ खत्म हो गया है। इंग्लिश में जीरो लिखा हुआ है तो हिंदी का साथियों ये हिंदी का पद खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के यहाँ 4 पोस्टें बची है सेकंड ग्रेड। इस प्रकार ये पोस्टें खत्म की गई है। जहां यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में भी जैसे एक पोस्ट थी संस्कृत की, ये एचएम की, बाकी की जीरो खत्म कर दिया है, एक ही बची है। ऐसे एक एक बची है। एक पोस्ट जहाँ 4 है 5 है, 3 कर दी, देख लो 3 भी कर दी कि ये संस्कृत की यहाँ खत्म कर दी, तो अन्य भी 100 की बचा दी है। कई जगह यूपीएस में भी खत्म कर दिया, आप देख सकते हो जीरो जीरो ही कर दिया है। तो इन जगह जो पहले से नियुक्त कार्मिक थे उनके लिए मैं आगे बताऊंगा, पहले आपको ये ऑर्डर समझा दूं। ठीक है साथियों, ये तो था सामान्य सेकंड ग्रेड का। सेम इसी प्रकार नीचे भी विभाग का भी है और ये आदेश है लेवल 2 लेवल फर्स्ट वालों का। तो आप देख सकते हो इसके अनुरूप विभिन्न विद्यालयों में नामांकन के अनुरूप अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 विभिन्न विषयों के पदों का सामान्यीकरण संलग्न सूची के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इसमें भी 1826 स्कूलों को साथियों, 1826 स्कूलों में लेवल फर्स्ट और लेवल 2 टीचर्स का सामान्यीकरण कर दिया है। इससे बड़ी समस्या आई है ना। आप देख सकते हो लेवल फर्स्ट के ये निर्देशालय के में निर्देशालय और संभागीय आवंटित पदों का विवरण है। यहाँ इन्होंने दिया है बाकायदा, गणित विज्ञान के तो जीरो ही कर दिए हैं यहाँ, ये तो विभाग का है। और ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ अभी ये स्कूल की है साथियों, ये स्कूल की अध्यापक तृतीय पद का पद सामान्यकरण। जैसे ये स्कूल है अजमेर रूरल की, तो यहाँ लेवल फर्स्ट की संस्कृत की एक पोस्ट रहती है हमेशा लेवल फर्स्ट में भी। ये लेवल जनरल की पोस्ट है एक, लेवल संस्कृत की लेवल 2 में एक है, और हिंदी इंग्लिश वगैरह की सारी एक है, साइंस मैथ की जीरो कर दी है। तो जहाँ जीरो है वो पोस्ट हटा दी गई है। जैसे एल यू पी एस स्कूल है 1 से 5 वाले में लेवल 1 के हैं, बाकी के जीरो है। और ये 6 से 12 तक की है, इसमें एक एक है लेवल 2 संस्कृत की। तो इस प्रकार इन पोस्टों को हटा दिया गया है साथियों। तो होता क्या है मैं आपको बता दूं, सामान्य विभाग में तो क्या होता है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है संस्कृत विभाग वालों के लिए। सामान्य विभाग में तो क्या होता है, जो पद जिस स्कूल से पद खाली हुए हैं तो सबसे पहले उसी पीओ में, है ना, क्या करते हैं, उसी पीओ के अंडर जो स्कूल खाली है, उस स्कूल में पद खाली है, वहां काउंसलिंग करवा के वहां ज्वाइनिंग दे दी जाती है। फिर अगर उस पीओ में नहीं है तो नजदीकी पीओ में, नजदीक के पीओ में जो भी स्कूल के पद खाली है वहां काउंसलिंग में वरीयता दी जाती है, वहां पोस्टिंग दी जाती है। इससे कार्मिक परेशान नहीं होता। अगर नजदीकी पीओ पद में भी, पीओ स्कूल में भी पद नहीं है, तो फिर उसी ब्लॉक के, जो ब्लॉक होता है उसी ब्लॉक में अन्य स्कूलों में दी जाती है वरीयता। फिर ब्लॉक में ना हो तो
उसी ब्लॉक में, या फिर उसी ब्लॉक में जगह ना हो तो अन्य ब्लॉक में, ऐसे सुविधा होती है कार्मिकों के लिए। और फिर अन्य ब्लॉक में भी जगह ना हो तो फिर अन्य जिलों में उनको वरीयता दी जाती है, दूसरे स्कूलों में भेजा जाता है। लेकिन आपके लिए बड़ी दुखद है, संस्कृत शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं होता। संस्कृत शिक्षा विभाग में अपनी मन मर्जी से, है ना साथियों, ध्यान से समझना मेरी बात, अभी पिछली बार भी हुआ था ऐसा, अपनी मन मर्जी से उठा के ऑल राजस्थान में कहीं भी लगा देंगे। एक बार तो अपनी मन मर्जी से आदेश निकाल देते हैं और आपको बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जो भी है दूर दूर, वही ग्रामीण इलाके, वही इनका मापदंड रहता है नामांकन के हिसाब से दूसरी स्कूलों में उठा उठा के आपको लगाया जाएगा। ऑल राजस्थान में कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं होगा, नामांकन के हिसाब से दूर दूर इलाकों में आपको उठा के लगा दिया जाएगा। तो ये बड़ी सबसे विडंबना है इस विभाग की। और फिर क्या करेंगे, कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर इनमें संशोधन का जरिया करवाएंगे, संशोधन करवाते हैं फिर, और लगभग 60% 70% कार्मिकों का संशोधन कर भी देते हैं, उनकी पोस्टिंग में संशोधन कर भी देते हैं। लेकिन संशोधन किस आधार पर करेंगे वो आप समझ सकते हो, अप्रोच होनी चाहिए जो भी है ना, इनका लेन देन वगैरह, उसके आधार पे इन पे संशोधन होता है। फिर आपको संशोधन ट्रांसफर लिस्टें वगैरह आती है, या संशोधित करते हुए नई जगह पोस्टिंग दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा लफड़ा है। फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा संस्कृत विभाग के नए पोस्टिंग ऑर्डर का, एक तरह से स्टाफिंग पैटर्न का। ये एक तरह से स्टाफिंग पैटर्न ही है, नामांकन के आधार पर पदों को घटा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो आपके सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा नामांकन, पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रमोशन कम होते हैं और आगे भी प्रमोशन नहीं पाएंगे और सीधी भर्ती भी नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये होने वाला है। तो अब आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, तो ज्यादा बिंदास भी नहीं होना, जो भी होगा नौकरी तो करनी है, भगवान के भरोसे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आगे आदेश क्या आएंगे। बाकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, बाकी संशोधन जरूर होते हैं इनमें, 100% संशोधन होते हैं। तो आपकी जो भी अप्रोच वगैरह लगा के आपके विभाग में आप इसमें संशोधन करवा लीजिएगा, बाद में नजदीक पोस्टिंग ले लीजिएगा। तो ये रहता है इसमें सारा सब कुछ सिस्टम, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें हैं। बाकी आपको कुछ अलग जानकारी है, कैसी जानकारी लगी आप कमेंट करके बताइए दीजिएगा। मेरी आपको जानकारी लगी है तो गलत बता दीजिएगा, आपको ज्यादा नॉलेज है तो आपकी जानकारी में कुछ भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी होने वाला तो यही है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं टीचर से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।